आप सभी को जय मसीह की। हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से संचालित इस परिचर्चा में आप सभी विश्वासी मसीही भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं। आज की परिचर्चा का विषय है पुनरुत्थान। इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है इवेंजलिस्ट ब्रदर राकेश राव, इवेंजलिस्ट ब्रदर अनूप इंगले और सिस्टर नलिनी रेशम मोसेस और मैं स्वयं जॉनसन पॉल। आज हम परिचर्चा में विषय को जो लिया गया है वो है पुनरुत्थान। और आप देखेंगे पुनरुत्थान वो नए नियम बाइबल में एक विशेष महत्वपूर्ण विषय है। पुनरुत्थान शब्द जो है वह बाइबल का ही शब्द है और ये मसीहियों में ही प्रचलित शब्द है। इसके अलावा आप देखेंगे, आपने पुनर्जन्म सुना होगा और पुनर्जीवन सुना होगा, और बाइबल के अंदर एक और पाया जाता है जो कि मृतकोत्थान कहलाता है और वह शब्द प्रकाशित वाक्य में पाया जाता है। इनमें थोड़ा सा हम अंतर को समझ लेते हैं ताकि हम आप पुनरुत्थान विषय को सही रीति से समझ पाएं। पुनर्जन्म ये मुख्यतः अन्य जातों में पाया जाता है, जिसका अर्थ होता है इसी शरीर में फिर किसी अन्य स्त्री के द्वारा जन्म को प्राप्त करना। उसमें यही भौतिक शरीर होता है, लेकिन वह अन्य किसी स्त्री के द्वारा गर्भ धारण कर जन्म पाया हुआ जो शरीर है वह पुनर्जन्म कहलाता है। पुनरुत्थान में जो कि मसीही विश्वास है, यह शरीर नहीं होता बल्कि शरीर का रूपांतरण हो जाता है। वो अलग ही प्रकार का देह को धारण कर लिया जाता है। यह परमेश्वर की सामर्थ्य से होता है और इसके बारे में भी, पुनरुत्थित देह के बारे में वह कैसा होगा, आज हम परिचर्चा के माध्यम से जानेंगे। इसके अलावा होता है पुनर्जीवन। पुनर्जीवन जो है वह इसी शरीर में मरने के उपरांत और यही का यही शरीर जीवित हो जाना। जैसे मैं जॉनसन, मैं मर गया और 4 घंटे के बाद में इसी शरीर में मैं जीवित हो गया, तो इसको हम बोलते हैं पुनर्जीवन। इसके अलावा मृतकोत्थान शब्द प्रकाशित वाक्य और उसके 20वें अध्याय में पाया जाता है। पुनरुत्थान जो होता है वह यीशु मसीह के द्वितीय आगमन पर होगा, अर्थात इसी नए नियम काल में होगा। लेकिन मृतकोत्थान जो है वह प्रकाशित वाक्य में 7 काल दिए गए हैं। उसके अंतिम 3.5 साल के कालों में जो यहूदी और अन्य जाति जो विश्वास को ग्रहण करके मृत्यु के उपरांत जो नई देह प्राप्त करेंगे, उनको बाइबल मृतकोत्थान बोला गया है। तो आइए हम पुनरुत्थान विषय पर चर्चा करेंगे। मैं राकेश भाई आपसे यह जानना चाहूंगा कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान सबसे पहले हुआ है। आज तक किसी भी व्यक्ति का पुनरुत्थान नहीं हुआ है, और पुनरुत्थान वो मृत्यु के बाद नए शरीर को धारण करने के द्वारा होता है, जो कि बाइबल बतलाती है कि एक प्रकार का स्वर्गीय शरीर और ये हड्डी और मांस का शरीर नहीं होगा। यीशु मसीह जो पुनरुत्थान में सबसे पहले थे, और यीशु मसीह का वचन पाया जाता है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। यीशु मसीह ने स्वयं अपने पुनरुत्थान की भविष्यवाणी पहले ही लूका 24 अध्याय और उसके 46वें वचन में कर दिया था। यीशु मसीह ने अनेक बार अपने स्वयं के पुनरुत्थान के बारे में भी बतलाया है। जैसे कि उन्होंने योना का उदाहरण देकर बतलाया था कि योना मछली के पेट पे 3 दिन तक रहा और उसके बाद वह नीनवे के तट में वो उगल गया। और इसी प्रकार से मनुष्य का पुत्र या यीशु मसीह ही वो 3 दिन के बाद में जी उठेंगे। और इसके बाद भी यीशु मसीह ने बतलाया कि जैसे मंदिर के बारे में बतलाया कि मंदिर को, इस मंदिर को मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। इस तरह से यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान के विषय में अनेक बार
नए नियम पुस्तक में बतलाया हुआ है। तो मैं राकेश भाई आपसे यह जानना चाहूंगा कि हम मसीह के पुनरुत्थान में क्यों विश्वास करें? ब्रदर, मसीह का पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह जी उठा है और हम मसीह लोग हैं। मसीह समाज में के बारे में यदि मैं बात करूं, मैं बचपन से मसीह हूं, कलीसिया में जाता हूं, मुझे वहां पढ़ाया गया, सिखाया गया, इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास कर रहा हूं। बाइबल में भी पढ़ा है और मैं दृढ़ता से इसके ऊपर विश्वास भी करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे अर्थात पुनरुत्थित हुए। तो इसके ऊपर मैं विश्वास करता हूं। जब मैंने अपना जीवन दिया तो और भी मैं इस बारे में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने लगा। क्योंकि मसीह जीवन, हमारी बाइबल बताती है, विश्वास के ऊपर आधारित है। बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, धर्मशास्त्र है, उसमें लिखा है। लेकिन अन्य जाति लोग कैसे विश्वास करेंगे, या गैर कौम के लोग मसीह का पुनरुत्थान हुआ है इसके ऊपर कैसे विश्वास करेंगे? तो पौलुस भी बोलता है ना कि मसीह यदि मरा ना होता तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ है। मसीह मरा हमारे लिए। हम मृतक मसीह का प्रचार नहीं करते, मरे हुए में से जी उठे मसीह का, पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते। इसलिए पौलुस कहता है यदि मसीह मरे हुए में से जी नहीं उठा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है। तो ये तो हम क्योंकि जानते हैं बाइबल को, परमेश्वर के धर्मशास्त्र को, तो हम विश्वास करते हैं ब्रदर। तो बाइबल देखेंगे आप कि बाइबल पर हम आप मसीही लोग इसलिए विश्वास करते हैं कि बाइबल जो है वह, जिसका कि ग्रीक में अर्थ है बिब्लियोस, और बिब्लियोस मतलब होता है कलेक्शन ऑफ बुक्स, और ये विभिन्न समय काल में करीब 1500 सालों में लिखी गई है। 1600 वर्षों में लिखी गई है ये बाइबल, जो कि एक पुस्तक के रूप में लाया, और पुराना नियम और नए नियम के रूप में हम इसको संग्रहित किया गया। और ये जो बाइबल की घटनाएं जो है, इसके रियल एविडेंसेस मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, ये बात है, ये इसके हिस्ट्री में इसके लिखित प्रमाण मौजूद है। इसीलिए हम इस वचन पर विश्वास करते हैं। इस बाइबल पर हम इसलिए विश्वास करते हैं। बाइबल में ये पाया जाता है जो आपने बताया कि पुनरुत्थान के विषय में, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में। जी। इसलिए हम विश्वास भी करते हैं, और इसलिए नहीं कि हमारे माता पिता ने बताया, नहीं, इसलिए हम विश्वास तो हम विश्वास करते हैं। और मैं ना केवल मैं विश्वास करूं, आप यदि कोई चाहता है तो ऐतिहासिक रीति से वो खोजबीन भी कर सकता है कि कोई था जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह था, वो पृथ्वी के ऊपर आया और उसने मानव जाति के बीच में रह के किस प्रकार से काम किया। ऐतिहासिक रीति से, जैसा आपने कहा, आर्कियोलॉजिक रीति से, सामाजिक रीति से, ऐतिहासिक रीति से उसकी पूरी वंशावली का वर्णन दिया गया है। मैं सोचता हूं ब्रदर, ऐसा कोई भी अन्य कौम या ऐसा किसी की वंशावली का प्रमाण या किसी की ग्रेव का, कब्र का कहीं भी प्रमाण किसी का हमें नहीं मिलेगा जैसे प्रभु यीशु मसीह का हमारे बीच में पाया जाता है। तो ब्रदर, जैसे कि पेंतियुस पिलातुस के शासन काल में, उस समय रोमी साम्राज्य का राज था, और यरूशलेम में पेंतियुस पिलातुस के शासन काल में प्रभु यीशु मसीह को हजारों लोगों के देखते ब्रदर क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया। सबने देखा प्रभु यीशु मसीह को रोमी साम्राज्य ने यहूदियों के साथ मिलकर क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया ब्रदर। अब जब प्रभु यीशु मसीह मर गया तो वो कब्र में गाड़ा गया और उसके कब्र को सील कर दी गई। ये इसका ऐतिहासिक प्रमाण है। और प्रभु यीशु मसीह की कब्र जो आज भी खाली यरूशलेम में है, जिससे लोग, टूरिस्ट लोग आज भी देखने जाते हैं। किसी ने कहा द एम्प्टी ग्रेव इज दिस टू प्रूव आवर सेवियर इज लिव। मतलब खाली कब्र इस बात का प्रमाण है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ, जी उठा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि मरियम मगदलीनी प्रभु यीशु मसीह जो जी उठे थे उसको उन्होंने देखा था, उससे बात की। याकूब की माता जो मरियम थी जी, उन्होंने देखा। इसके अलावा 12 प्रेरितों ने देखा। इसके अलावा प्रेरित पौलुस ने देखा। नहीं, और ना केवल सभी जो है जीवित प्रमाण है, और ना कि यीशु मसीह, ये तो प्रेरित थे, ये तो चेले थे, और मरियम मगदलीनी उसकी अनुयायी थी। लेकिन बाइबल बताती है कि वो 40 दिन तक
जी पुनरुत्थित होने के बाद, जी उठने के बाद 40 दिन तक लोगों के ऊपर प्रकट हुआ, लोगों को दिखाई दिया, लोगों से बातचीत किया। आपको याद है इमाउस के मार्ग में जा रहा था, 2 लोगों से कैसे वो बात कर रहा था। अब जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा था, तो बाइबल बताती है कि सैकड़ों की तादाद में, 12 भी नहीं, 40 भी नहीं, 120 भी नहीं, 500 लोग, 500 से भी अधिक होंगे वहां पे। उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपनी खुली आंखों से मरने के बाद जी उठा देखा, पुनरुत्थित देखा और स्वर्ग के ऊपर जाते हुए देखा। इस कारण से, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है, पुनरुत्थित है, उसका ऐतिहासिक प्रमाण है। ब्रदर, में एक प्रश्न आता है मुझे, रोमी साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था, बहुत, आप इतिहास पढ़ेंगे, जितने भी देखने वाले दर्शक हैं, रोमी साम्राज्य के बारे में जब पढ़ाई करेंगे, समय का विश्व में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। यदि वो इस खबर को दबाना चाहता तो वो खाली कब्र में दूसरी डेड बॉडी रख सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। यहां तक कि जिनके ऊपर प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ, उन लोगों को भी रोमी साम्राज्य ने दबाने का प्रयास किया ब्रदर, लेकिन क्योंकि उन्होंने जीवित प्रभु यीशु मसीह को देखा था, मरना कबूल कर लिया उन्होंने, लेकिन इस बात से उन्होंने इंकार नहीं किया। उसमें 12 प्रेरित भी हैं, उसमें पौलुस भी है, उसमें असंख्य लोग हैं जिन्होंने पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह की केवल गवाही देने के लिए, देखिए, उनको ना कोई पैसा, जबकि रोमी साम्राज्य पैसे से उनका मुंह बंद करना मांग रहे थे ब्रदर, कि आप इसकी खबर को मत पहुंचाओ कि यीशु मसीह जी उठा, बल्कि ये बोल दो कि चुरा लिया गया है। वहां उन्होंने पैसे से, धोखे से लोगों के पास ये खबर पहुंचाने का प्रयास किया कि ये बोल देना कि चेलों ने उसकी देह को चुरा के ले गए। लेकिन फिर भी कोई भी उनके ना पैसों के लालच किया, ना उनकी धमकियों से वो डरे, मरने तक को उन्होंने कबूल कर लिया, लेकिन उन्होंने इस बात का इंकार कर दिया कि हमने यीशु मसीह को नहीं देखा है, क्योंकि उन्होंने पुनरुत्थित यीशु मसीह को देखा था, और उस बात ने उनके जीवन में निडरता को लेके आया और साहस को लेके आया, और अंतिम सांस तक वो उन्होंने इस बात में टिके रहे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ है। जी, चर्चा को मैं सिस्टर की ओर लेकर चलता हूँ। सिस्टर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान का क्या महत्व है, या ये महत्वपूर्ण क्यों है? यीशु मसीह का पुनरुत्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य के पास कुछ और आशा और कुछ और चारा भी नहीं था। पुनरुत्थान का अर्थ क्या होता है, ये तो पहले हमें पता होना चाहिए। पुनरुत्थान मतलब यीशु मसीह का जीवित होना और अनंत काल के लिए जीवित होना। जहां हम संसार में रह रहे हैं वहां मुसाफिर हैं, इसके बाद हमको अनंत काल के राज्य में जाना है, तो हम यूं ही तो नहीं जा सकते। अगर हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, अगर ये सत्य है, तो जो आशाएं उसने हमारे जीवन में दी है, मनुष्यों के लिए उसने विश्वास दिलाया है, तो ये भी हमारे लिए जरूरी है कि हमारा भी इसके बाद पुनरुत्थान होगा। और ये अनंत काल में प्रवेश करना वहां से दूर हो गया जब आदम जो था वो अनाज्ञाकारिता के कारण से उसकी दूरी परमेश्वर के साथ हो गई, उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ दूर हो गया। उस मेल को वापस करने के लिए, मेल मिलाप करने के लिए, मनुष्य और परमेश्वर का मेल हो जाए, इसके लिए परमेश्वर ने बहुत से प्रयास किए। जब कुछ संभव नहीं हो पाया तो उसने अपने एक लौते पुत्र को इस संसार में भेजा, दुख उठाने के लिए, तकलीफ उठाने के लिए, क्रूस की उस बलिदान को सह लेने के लिए। और उसके बाद उसने जब मृत्यु को प्राप्त किया तो वो मारा नहीं गया, उसने मृत्यु को अपनी इच्छा से प्राप्त किया, अपनी इच्छा से उसने स्वीकार किया। और बाइबल कहती है कि उसने मृत्यु को लिया कि मैं अपने प्राण को दे सकता हूं और वापस ले भी सकता हूं। तो जब ये बाइबल कहती है कि वो हम अपने प्राण को ले सकता है और वापस भी दे सकता है, तो हमारा विश्वास जब ये है तो यीशु मसीह पर भी हमारा विश्वास है कि उसका पुनरुत्थान हुआ, और हमारा मेल यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण से परमेश्वर और मनुष्यों का मेल हो गया। परंतु उस मेल को मजबूत बनाने के लिए हमारा विश्वास सत्य होना चाहिए कि सचमुच में यीशु मसीह का पुनरुत्थान सही है। और बाइबल जो हमको बताती है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, तो अगर वो पुनरुत्थान और जीवन है तो जीवन भी उसने दिया,
तो पुनरुत्थान भी वही हमारे जीवन का मनुष्य जाति का करेगा। परंतु अगर हमारे पास विश्वास नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते, और पुनरुत्थान अगर नहीं होता तो हमारे जीवन में अनंत काल की का जीवन भी नहीं होता और आशा भी नहीं होती। वो अनंत काल का जीवन जहां सिर्फ खुशियां खुशियां हैं, वहां कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं, परंतु अनंत शांति, अनंत आनंद, अनंत खुशियां और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप। तो हमारा पुनरुत्थान ये सत्य है, और हम भी जैसे यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ वैसे ही वो हमें भी जिलाएगा। और जैसे बाइबल कहती है जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, तो वो विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए कि उसका पुनरुत्थान हुआ तो हमारा भी होगा। जहां यीशु मसीह है वहां हम भी रहेंगे और हम भी अनंत काल की शांति को और आशीष को प्राप्त करेंगे। पुनरुत्थान आप देखेंगे जी ऐसा नहीं कि सिर्फ मसीहियों का पुनरुत्थान होगा, जी क्योंकि बाइबल में ये पुनरुत्थान वर्ड दिया हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मसीहियों का पुनरुत्थान होगा। बाइबल ये बतलाती है कि हर एक व्यक्ति का पुनरुत्थान होगा। जिन्होंने अधर्म किया है उनका भी पुनरुत्थान होगा, और जो धर्मी जन है उनका भी पुनरुत्थान होगा, क्योंकि धर्मी और अधर्मी दोनों ही न्याय के लिए सिंहासन के सामने उनको खड़ा होना होगा, और इसी वजह से पुनरुत्थान सभी का होगा। ब्रदर थोड़ा सा देखिएगा कि ये तो पुनरुत्थान जो शब्द आया है ये नए नियम में आया है। हाँ, क्या इस विषय में पुराने नियम में भी कुछ बतलाया गया है? देखिएगा, क्योंकि जैसे मैं अक्सर बोला करता हूँ कि इब्रानियों 10 का पहला वचन ये बोलता है कि व्यवस्था जो है आने वाली अच्छी वस्तुओं का मात्र प्रतिबिंब है, अर्थात व्यवस्था जो है छाया है, व्यवस्था अर्थात पुराना नियम, और नया नियम जो है वो मूल है। तो जो नए में हम देख रहे हैं पुनरुत्थान शब्द है, और पुनरुत्थान यीशु मसीह का सबसे पहला पुनरुत्थान भी हुआ है, तो पुराने नियम में भी इस प्रकार का उदाहरण कुछ होना चाहिए। अब देखेंगे सूखी हड्डियों का दर्शन जो यहेजकेल 37 अध्याय में, उसमें क्या हुआ था, यहेजकेल को परमेश्वर आत्मा में वो घाटी में लेकर जाते हैं एक तराई में, और तराई में क्या है हड्डियां बिखरी रहती हैं। वो हड्डियां इसलिए भी बिखरी रहती पुराने जमाने में क्योंकि युद्ध वगैरह जो हुआ करते थे वो तराई में हुआ करते थे, तो मरे हुए अनेक लोगों के हड्डियां वहां पर पड़ी हुई थी, बिखरी हुई थी। परमेश्वर यहेजकेल को बोलता है कि तू इसको आज्ञा दे और वह मांस और नस सहित शरीर में आ जाएगा, और उसके बाद यहेजकेल को बोलते हैं कि तू इसको आज्ञा दे कि उसकी सांस चलने लगे, और वो इसका मतलब है कि वो जीवित हो गया। मरा हुआ व्यक्ति था जो कि हड्डी था, सूख चुका था, जो सूखने का अर्थ ये था कि पूरी तरह सब कुछ खत्म हो गया। उसका पुनरुत्थान वहां पे ओल्ड टेस्टामेंट में बदला गया। एक और वचन मुझे एलीशा के लिए भी दिया है ब्रदर, एलीशा उसकी हड्डी से जिसको रखा, जो एक मुर्दे शरीर को रखा, उसकी हड्डी के छू जाने से वो जीवित हो जी, है ना। एलीशा जो था वो उसको दफना दिया गया था, लेकिन दफनाने के बाद आज भी आप देखेंगे जो अपन कब्रिस्तान वगैरह में उसको मिट्टी को खोद के दबा दिया जाता है, दफना दे और थोड़ा सा मिट्टी उठाया जाता है, लेकिन पानी वगैरह गिरने के कारण वो मिट्टी जो है दब जाती है, गड्ढा पड़ जाता है। इसी प्रकार का एलीशा के केस में हुआ था। एलीशा को भूमि में दफना दिया गया था, लेकिन वहां पे गड्ढा हो गया था। 1 साल के बाद की बात है, 1 साल के बाद में कि कोई एक मनुष्य मरा, उसको उस गड्ढे में डाल दिया गया और उसकी हड्डी छूने के कारण वो व्यक्ति जीवित हो गया। इसका उदाहरण मैंने बतलाया कि जो पुनर्जीवन जिसको बोला गया, ये पुनर्जीवन का ये पुनरुत्थान नहीं है, पुनरुत्थान नहीं है, पुनरुत्थान नहीं है, करेक्ट, क्योंकि वो व्यक्ति जी उठ गया, उसका कभी ना कभी वो मरा होगा। ये पुनरुत्थान जीवन में फर्क है ना, ये जीवन वाली बात, ये पुनर्जीवित हुआ है। एलीशा हुआ, इसके अलावा आप देखें लाजर को जिलाया यीशु मसीह ने, तो उसके बाद लाजर फिर मरा, अब उसका भी पुनरुत्थान होगा, उसका ही पुनरुत्थान बाकी है। का जो बेटा पुनर्जीवन मिला, पुनर्जीवन मिला। यीशु मसीह के क्रूसीकरण पर अनेक मुद्दे जी उठे बता रहे थे, वो पुनर्जीवन हो गया, लेकिन वो बाद में वो मरे बाद वो फर्क हो गया। यहाँ पुनरुत्थान की बात है
और यहाँ मर के जी उठने वाले जीवन की बात है। हाँ। क्योंकि आज भी जीवन होते हैं। बिल्कुल अलग है जी। और पुनरुत्थान बिल्कुल अलग है। जी। यहाँ जीवन की बात अगर कर रहे हैं तो जिनको जीवन मिला वो वापस जीवन के बाद मृत्यु को प्राप्त हुए वो। परंतु यीशु मसीह का जो जीवन था जब वो जी उठे तो उनका पुनरुत्थान हुआ और वो हमेशा के वो लिए आज जीवित है। तक जीवित है। हमेशा के लिए जीवित है, अनंत काल तक के लिए वो जीवित है। और जिस शरीर में यीशु मसीह जीवित है हाँ। वही शरीर हमको भी पुनरुत्थान मिलेगा। के बाद मिलेगा। हमको सदैव। विश्वास ये पुनर्जीवन अगर देखेंगे, विश्वास प्रभु है। के दास लोग आज भी कई बहुत अधिक रोगी हो जाते हैं, यहाँ तक कि मृत हो जाते हैं, मृत्यु। और प्रभु के दास लोग प्रार्थना करते हैं और उनको वापस जीवन मिल जाता है। लेकिन वो फिर साल जीने मृत्यु के को बाद प्राप्त जरूर करते हैं। मृत्यु को प्राप्त करेंगे। और उसके बाद मैं अनूप भाई आपसे पूछूंगा कि ये पुनरुत्थान कब घटित होगा, ये कब होगा? ये कब होगा ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन थोड़ा सा टिल्ट करता हूं प्रश्न को, ये कैसे होगा और क्यों होगा, इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूं कि ये क्यों होगा, पुनरुत्थान क्यों होगा। तो मैं आपको ये बताता हूं कि ये परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की कृपा है और परमेश्वर के प्लान का एक हिस्सा है कि मानव जाति का मेरे बेटे के द्वारा उद्धार हो, और जैसा मेरा पुत्र पुनरुत्थित होगा वैसे ही वो लोग जो उस पर विश्वास करेंगे वे भी पुनरुत्थित होंगे, है ना। कैसे होगा, परमेश्वर का प्रकाशन, जैसे भाई पौलुस के ऊपर जब ये प्रकाशन हुआ है तो ये कैसे होगा इसके बारे में हमको दो जगह बहुत अच्छे से बताया है, और इट इज ऑल्सो ए मिस्ट्री। ये मिस्ट्री क्या है वो मैं आपको बताता हूं। मैं पहले बताता हूं कि ये कैसे होगा। प्रभु यीशु मसीह जो जीवित हो गए हैं वो एक बार पृथ्वी पर आएंगे, जैसा थिस्सलुनीकियों की पत्री से मैं पढ़ता हूं, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं में से कभी आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान स्वर का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। वन डे इट विल हैपन। संसार की ये रैप्चर जिसको साधारण भाषा में रैप्चर बोलते हैं, Rapture, या यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के द्वितीय आगमन के हाँ, समय ये होगा। द्वितीय आगमन का समय हाँ, दिन निश्चित नहीं निश्चित है, नहीं लेकिन है। ये जो पुनरुत्थान जो होगा हाँ, वो यीशु मसीह के द्वितीय आगमन पर द्वितीय आगमन पर होगा। अब तो क्या होगा, इस समय होगा क्या? एक्चुअली बात यह है कि जो पुनरुत्थान कब घटित होगा तो उस समय होगा क्या। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेंगे और वहां पे लिखा हुआ है कि जो पहले मर चुके हैं उनसे हम जो जीवित रहेंगे वो आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले वो लोग उठाए जाएंगे। ये परमेश्वर की सामर्थ के और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के कारण होगा। ये सामर्थ के कारण होगा, वो उठाए जाएंगे और उनको एक अविनाशी देह मिलेगी। और हम जो जीवित और बचे रहेंगे, मान लीजिए मैं आज जीवित हूं, आप सब जीवित, अब भी प्रभु आ रहा है, तो हमारा क्या होगा? दिस इज मिस्ट्री, ये गुप्त बात है। ये हमारा क्या होगा? तो बाइबल इस बारे में बताती है कि हम मरेंगे नहीं, हम तब्दील हो जाएंगे। हम क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। और ये क्यों होगा? पौलुस भाई ने उस वचन को कोट किया है कि हम सब बदल इसलिए जाएंगे कि जो ये मृत्यु है, जो मृत्यु हमने कमा ली है, इसका नाश प्रभु के आगमन से होगा। और वो लिखा हुआ है आज से मसीह यीशु के 721 साल पहले होशे नबी ने एक भविष्यवाणी की थी। वो भविष्यवाणी उस समय में घटित जब होगा ये वाकया तब पूरी होगी, और वो मैं आपके सामने भविष्यवाणी पढ़ना चाहता हूं। मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा और मृत्यु को उसको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरी मारने की शक्ति कहां रही, और हे अधोलोक, तेरी नष्ट करने की शक्ति कहां रही? फिर मैं कभी ना पछताऊंगा। और भाई पौलुस भी इसका जिक्र करते हुए कुरिन्थियों में ये कहते हैं, हे मृत्यु, तेरी जय कहां रही, और हे मृत्यु, तेरा डंक कहां? तो जो होशे नबी ने कहा था वो वचन अभी पूरा नहीं हुआ है बाइबल का, वो यीशु मसीह के आगमन से पूरा होगा। और वो क्यों पूरा होगा, इसका भी एक बड़ा भेद और रहस्य ये है जो पुनरुत्थान से संबंधित है। वो ये है कि भाई पौलुस कहते हैं कि ये मांस और लहू स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं है। तो जो मर गए हैं वो तो उठेंगे और उनको एक अविनाशी देह मिलेगी और वो चले जाएंगे, लेकिन हम जो जीवित रहेंगे ये बदल जाएंगे। ये बदल जाएंगे। तो जब हम मरे ही नहीं तो मृत्यु का क्या हो गया?
नाश हो गया। एक और जगह है, जो लोग मर गए हैं लेकिन वो लोग भी, बाइबल उनको मरा नहीं बोलती है, वो सोए मसीह में बोलती है। सो रहे हैं। हाँ। मसीहों के लिए मृत्यु है ही नहीं हाँ। ब्रदर, हाँ तो बहुत है ना, वो लोग सो रहे हैं। तो अनूप भाई, आपका कुल मिला के तात्पर्य कहने का ये है कि ये जो पुनरुत्थान घटित होगा, ये यीशु मसीह के द्वितीय आगमन पर घटित होगा जी। और तब सारे लोग तो नहीं जिलाए जाएंगे, पहले जो मसीह में जो मृत हुए हैं वे जिलाए जाएंगे और उसके बाद उस समय जो जीवित होंगे वे बदल जाएंगे, उनका रूप बदल जाएगा और वे भी बादलों में मसीह से मिलने के लिए उठा लिए जाएंगे। तो ये था पुनरुत्थान। ये आपने बताया कि ये तब घटित होगा जब यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा। तो राकेश भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो हमारा आपका शरीर है जी, ये शरीर और पुनरुत्थित देह जिसको कि बाइबल बतलाती है जी हाँ। कि वो एक शरीर अलग होगा, जी हाँ, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो स्वर्गदूतों के जैसा शरीर होगा, क्योंकि स्वर्गदूत भी जो है वो रूप धारण करके आ जाते हैं हाँ। और अदृश्य हो जाते हैं। हाँ। उनके बारे में भी कुछ विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो पुनरुत्थित देह के बारे में बाइबल क्या बतलाती है कि वो कैसा होगा, और ये जो हमारा आपका शरीर है जो मांस और लहू से और हड्डियों से बना हुआ है, इसमें और उसमें क्या अंतर और समानताएं क्या है? हाँ। देखिए, आपका हमारा शरीर तो शारीरिक है, और सबसे अच्छा उदाहरण जैसे बाइबल में लिखा है कि हमारा हर बातों में एक ही आदर्श है, वो प्रभु यीशु मसीह। और हमारा सबसे अच्छा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह, जो एकमात्र पुनरुत्थित देह के साथ मौजूद है। हमारा प्रभु यीशु मसीह वो हमारा आदर्श उदाहरण है। अब प्रभु यीशु मसीह कैसे पुनरुत्थित हुए और पुनरुत्थान के बाद नई देह के साथ वो कैसे 40 दिन तक यरूशलेम में लोगों को दिखाई दिए, हमारे शारीरिक देह के साथ और उस पुनरुत्थित देह में क्या अंतर था, मैं थोड़ा सा बताना यहाँ पे चाहूंगा ब्रदर। एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं आपको, आदम हवा से इस बात का उदाहरण लूंगा, फिर मैं शारीरिक देह में लौट के आऊंगा। आदम हवा से मैं इस बात का उदाहरण लूंगा कि आदम हवा को परमेश्वर ने बनाया, अपनी समानता अपने स्वरूप में बनाया। आदम हवा परमेश्वर की पवित्रता, और पुनरुत्थित देह का मतलब हम परमेश्वर की महिमा को ओढ़ लेंगे। पुनरुत्थित देह मतलब परमेश्वर की पवित्रता हमारे अंदर होगी, हमारा शरीर निरोगी काया का होगा, हमारे शरीर में कोई भी पाप नहीं होगा, और हम ऐसी देह के साथ, ये पुनरुत्थित देह जो मैं समझ रहा हूं प्रभु यीशु मसीह की थी, और जैसी आदम हवा की, पहला आदम और दूसरे आदम को मैं बता रहा हूं, और पहले आदम की भी वैसी देह थी जब परमेश्वर ने आदम को हवा को बनाया। अब वहां पे समानता और स्वरूप अपने समानता और अपने स्वरूप में बनाया, और पूर्णता से मनुष्य थे उन लोग, और बाइबल में लिखा है कि वो परमेश्वर की महिमा को ओढ़े हुए थे। पुनरुत्थित देह के बारे में नहीं, परमेश्वर की महिमा को ओढ़े हुए थे आदम और हवा। और बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर को देखते थे, उनमें कोई बीमारी नहीं थी, उनमें कोई पाप नहीं था, बिल्कुल पवित्र थे जैसा परमेश्वर पवित्र है। समानता में, स्वरूप में, मतलब उसी की लेवल की पवित्रता आदम और हवा में थी, महिमा में देह थी। लेकिन जैसी पाप आया, ये महिमा में देह से उनका पतन हो गया, और वो बिल्कुल शारीरिक देह में वो पृथ्वी के ऊपर पाए जाने लगे। उनके अंदर पाप आ गया, परिश्रम करने लगे, पसीने की कमाई खाने लगे, बदल हम सबको पता है ये। लेकिन अब नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद क्या होता है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे देते हैं, वो उनकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाती है, उनकी देह परमेश्वर का मंदिर बन जाती है भैया। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह में आ गए, हमारी देह मंदिर है परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का, लेकिन पुनरुत्थित नहीं है अभी हम पुनरुत्थित नहीं है। पुनरुत्थान का मतलब या तो हम जीते जी बदल जाए तो पुनरुत्थित देह मिल जाएगी, या तो फिर मर जाए और प्रभु यीशु मसीह आए और जी उठेंगे हम पुनरुत्थित देह में। बाइबल में लिखा है परमेश्वर अगम्य ज्योति में रहता है और बहुत पवित्र परमेश्वर है, उसको कोई देख नहीं सकता। लेकिन आदम हवा उसको देखते थे, आदम हवा परमेश्वर से बात करते थे। और यही बात को पौलुस भी कोट कर रहा है, जब सर्वसिद्ध आएगा तब हम उसको
आमने सामने देखेंगे, मतलब शारीरिक देह में नहीं। पौलुस बात कर रहा है पुनरुत्थित देह की, कि जो देह हमको प्राप्त होगी हम परमेश्वर को आमने सामने देखेंगे और उससे हम पहचानेंगे, वो हमसे बात करेगा। उस समय हमारे पास कोई बीमारी नहीं होगी, कोई पाप नहीं होगा, कोई कमजोरी नहीं होगी, हम पुनरुत्थित देह में रहेंगे। और जैसे कि हमारे शारीरिक देह कमजोर हो जाते हैं ब्रदर, हम बुजुर्गी की हालत में आ जाते हैं, शरीर कमजोर हो जाते हैं, क्षीण हो जाता है शरीर, लेकिन पुनरुत्थित देह में ये नहीं है। हमारा शरीर क्षीण नहीं होगा, हमारा शरीर कमजोर नहीं होगा, हमारा शरीर बीमार नहीं होगा, क्योंकि हम परमेश्वर की महिमा में पुनरुत्थित देह में पाए जाएंगे। आपने यीशु मसीह का उदाहरण लिया और परमेश्वर ने हर एक बातों में यीशु मसीह को पहलौठा ठहराया। जी। और पुनरुत्थान में भी परमेश्वर ने अपने एकमात्र पुत्र को जी उठने वालों में पहला फल है और पहलौठा ठहराया। और इसलिए हमारे पास आज सारे विश्व में एक ही उदाहरण है पुनरुत्थित शरीर का या पुनरुत्थित देह का। तो हम यीशु मसीह को देखते हैं कि यीशु मसीह जो थे, वो जब 12 चेले इकट्ठे थे तब यीशु मसीह अचानक उनके बीच में आ गए, प्रकट हो गए। जबकि दरवाजे बंद थे, सब बंद थे। तो पुनरुत्थित देह कुछ इस प्रकार की होगी, लेकिन हमारी यह शारीरिक देह इस प्रकार व्यवहार नहीं सकते, ट्रैवल नहीं कर सकती इस प्रकार। जी आप देखेंगे इमाउस के मार्ग में भी यीशु मसीह दो लोगों के साथ में बातचीत करते हुए चल रहे थे। तो वो सामान्य रूप से चल सकते हैं, फिर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जी उठने के बाद में यूहन्ना और बाकी लोग भी वहां पे मछली पकड़ रहे थे, तब उन्होंने उनके साथ मिलकर मछली, भुनी मछली को भी खाया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो पुनरुत्थित देह है वो हमारे देह के समान होते हुए भी, हमारे देह के समान व्यवहार करते हुए भी, वो देह पृथक शारीरिक नहीं है, जिसको कि एक स्वर्गीय देह बदला। उस देह को मैं समझता हूँ कि बाइबल के जो वर्णन है उस आधार पर कि उनको भूख नहीं लगती होगी। उनको जो बाथरूम वगैरह जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनको खाने पीने की आवश्यकता नहीं। लेकिन इस शारीरिक देह में हम जब तक है तब तक ये भूख और बाकी जो बातें हैं वे होंगी। लेकिन पुनरुत्थित देह महिमा में आपने बदला कि महिमा में देह होगी। तो सिस्टर मैं अब आपसे कुछ बातें जानना चाहूंगा कि क्या मनुष्य के मरने के बाद भी जीवन है क्या, या नहीं होगा, जीवन जीवित नहीं रहेगा? सवाल आपका बहुत अच्छा है ब्रदर। हम विश्वासियों की धारणा बिल्कुल अलग है। जन्म अगर आपका हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, और जब मृत्यु निश्चित है तो मरने के बाद दो तरह का जीवन है। अगर आप विश्वास पे हैं तो आप विश्वासियों के लिए अनंत काल का जीवन है मरने के बाद। परंतु अगर आप विश्वास में नहीं हैं, अविश्वासी हैं, अविश्वासी का मतलब आप यीशु मसीह को जानते नहीं, आप उसके पुनरुत्थान पर भरोसा नहीं करते, आप उसके जन्म पर भरोसा नहीं करते। अगर आप अविश्वासी हैं तो मृत्यु तो आपकी भी होना है, परंतु वो अनंत मृत्यु होगी जो नरक के रूप में जानी जाती है। परमेश्वर का वचन हमको कहता है, अगर हम अय्यूब 14 उसके पहले दूसरे पद में देखें तो वहां लिखा है, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। वह फूल के समान खिलता और फिर तोड़ा जाता है। वह छाया की रीति पर ढल जाता और कहीं ठहरता नहीं। परंतु इसी के 14 पद में लिखा है बहुत अच्छी बात, यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वो फिर जीवित होगा? अवश्य होगा। जो परमेश्वर को जानता है, उसके उद्धार को जानता है, वो तो जब मरेगा तो वो अनंत काल के जीवन को प्राप्त करेगा। मृत्यु क्या है? मृत्यु के बाद यीशु मसीह से मुलाकात, और वहीं आपका न्याय जब होगा तो आपको अनंत जीवन। आपने अय्यूब का उदाहरण लिया, मैं एक उदाहरण अय्यूब से ही लेना चाहूंगा। अय्यूब उसका 19 अध्याय और उसका 25 और 26वें वचन में पुराने नियम की पुस्तक में आप देखेंगे पुनरुत्थान के बारे में बतलाया गया। अय्यूब का विश्वास देखिए, उन्होंने बतलाया अय्यूब ने कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर
परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। अपनी खाल के नाश होने पर मतलब इस जो नाशवान शरीर है, जब मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा। लेकिन अय्यूब बतलाते हैं कि मैं शरीर में होके, मतलब वो पुनरुत्थित देह की बात है, देह में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। सिस्टर आप कंटिन्यू कीजिए। ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, जो अय्यूब ने इस स्थान पर अय्यूब में कहा है। और मैं सोचती हूँ ब्रदर कि परमेश्वर ने जो मनुष्यों को जीवन दिया है, उस जीवन में आप ये तय कर सकते हैं अपने जीवन के कामों के द्वारा कि आप अनंत काल का जीवन लेना चाहते हैं या अनंत मृत्यु। क्योंकि आपके काम ही आपको निश्चित करेंगे कि परमेश्वर के पास जाने के बाद आपके जीवन में क्या आपको मिलने वाला। तो हमको जो जीवन मिला है उसमें हम परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार, उसके नियम के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार, जो बाइबल हमको बताती है, अगर हम उसके अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं तो निश्चित है कि हमको अनंत जीवन मिलेगा और मरने के बाद हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। परंतु अगर हमारे काम मसीही होने के बावजूद भी अगर वो परमेश्वर की नजरों में सही नहीं है, तो क्या हमारे पास फैसला नहीं कि हमको जीवन, मृत्यु के बाद कौन सा जीवन मिलेगा। देखिए, वो हमारे लिए, बाइबल कहती है, वो निश्चय हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया और मर गया और गाड़ा गया और फिर जी उठा और एक निराले देश पे छोड़ दिया गया। तो निराले देश में छोड़ देने के लिए उसने मुझको और आपको इसी पृथ्वी पर समय दिया है कि आप अपने जीवन को तय कर लें कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के साथ जाना, परमेश्वर के साथ रहना, वहां कोई दुख नहीं, वहां कोई तकलीफ नहीं, वहां सारी गतिविधियां नहीं काम करेंगी, परंतु आत्मिक जीवन हमारा प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है जी। जब सब कुछ, प्रकाशित वाक्य का अंतिम अध्याय 21वें अध्याय की बात कर रहा हूँ जी। प्रकाशित वाक्य में 22 अध्याय है, 21 अध्याय में जब सब कुछ यहाँ पृथ्वी का नष्ट हो जाता है, तब जब नया यरूशलेम भी उतरेगा, वो स्वर्ग की बात हो रही है। वहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर का निवास मनुष्यों के बीच में है और वह उनके साथ निवास करेगा और वे इसके निज लोग होंगे और परमेश्वर स्वयं उनके साथ रहेगा। वह उनका परमेश्वर होगा, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। तो ये जो बार बार हम आप कह रहे हैं कि वहां पे ये शोक, विलाप, दुख, ये तकलीफें नहीं होगी, ये बाइबल में लिखा हुआ है, जिसको कि मैंने पढ़ा अभी। सिस्टर कंटिन्यू कीजिएगा। मैं बताना चाहती कि मरने के बाद जो अनंत जीवन पाने के लिए हम सोचते हैं कि बहुत कठिन है, परंतु बाइबल जो लोग जानते हैं और बाइबल पढ़ते हैं उनके लिए बहुत आसान सी बात है। जो इन दिनों में हम सफर को तय कर रहे हैं, पैशन वीक में हैं, तो उसमें सीधी सी बात है, आप पश्चाताप करें, अंगीकार करें, मन फिराएं, तो अनंत काल का राज आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अगर आपने अंगीकार कर लिया तो स्वर्ग का राज आपको मिलेगा। और जैसे ही आपने अंगीकार किया तो आपके वर्तमान के पाप, अतीत के अपराध और अतीत के पाप सब कुछ माफ करके परमेश्वर हमको उस स्थान पर खड़ा करेगा जहां से होकर हमको अनंत काल के राज्य में प्रवेश करना। आप देखेंगे बाइबल बतलाती है कि मनुष्य जो है देह, प्राण और आत्मा से मिलकर बना हुआ प्राणी है। और ये आत्मा जो है परमेश्वर का दिया हुआ। प्राण के लिए बताया कि वो लहू में रहता है। तो लहू, प्राण और देह ये तो मिट्टी है, मिट्टी से परमेश्वर ने इसको गढ़ा था। लेकिन परमेश्वर ने आत्मा जो वो परमेश्वर का दिया हुआ है, जैसे कि सबोपदेशक उसका 12:5 में भी बतलाया गया है कि आत्मा जो है जिसने उसको दिया है उसके पास लौट जाएगी। और ये जो आत्मा है, हर एक धर्म में ये विश्वास किया जाता है कि आत्मा को काटो तो कटती नहीं है, ये मारो तो मरती नहीं है, ये आत्मा पानी में डुबाओ तो डूबती नहीं है, आग में जलाओ तो जलती नहीं। ये अजर और अमर है। अब मनुष्य को यह निश्चित करना है, क्योंकि बाइबल बतलाती है कि एक दिन मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना अवश्य है। तो इसके द्वारा ही ये निर्धारित होगा कि क्योंकि आत्मिक रूप से सभी हम पुनरुत्थित होंगे जी, आत्मिक देह को हम पहन लेंगे जी। तो इस आत्मिक देह जो है, बाइबल ये भी बतलाते हैं कि धर्मी भी पुनरुत्थित होंगे और अधर्मी भी पुनरुत्थित होंगे।
बिल्कुल तो इस आत्मा का क्या होना है कि ये या तो नरक के लिए निर्धारित होगी या फिर स्वर्ग राज के लिए निर्धारित होगी। और इसके लिए हमको आपको यीशु मसीह के प्रायश्चित बलिदान पर विश्वास करके प्रायश्चित करना है अपने पापों से, ताकि उस परमेश्वर की जिसने इस पृथ्वी और देखी और अनदेखी वस्तुओं को जिसने बनाया, स्वर्ग ये सब चीजों को परमेश्वर ने बनाया, और देखी हुई बातें हम सब देखते हैं, उन सबको बनाने वाला परमेश्वर हमारे आपके अपराधों को, पापों को क्षमा करे और वह अंत में अपने निकट स्वर्ग राज्य में हमें स्थान दे। मैं परिचर्चा के अंत में एक ओल्ड टेस्टामेंट का कुछ उदाहरण दूंगा और कुछ नए नियम का भी उदाहरण दूंगा। आप देखेंगे हनोक, एलिया, मूसा, और जैसे सिस्टर ने अभी चर्चा में बतलाया कि एलिशा, उनके हड्डी के छूने से व्यक्ति जीवित रहे। तो हनोक और एलिया, क्या इनका पुनरुत्थान हुआ है? मैं समझता हूं कि नहीं हुआ है, क्योंकि पुनरुत्थान के बाद में हम यीशु मसीह के साथ में उठा लिए जाते हैं, यीशु मसीह के निकटता में, और यीशु मसीह परमेश्वर है। तो ये देखेंगे एलिया और जो हनोक, ये प्रकाशित वाक्य में जैसे बतलाया गया कि ये दोबारा आ रहे हैं, उनकी मृत्यु होगी। इसका मतलब है कि वो पुनरुत्थित नहीं हुए हैं। आज तक यीशु मसीह के अलावा कोई भी ये पुनरुत्थान जैसे दिखते हैं। बाइबल में स्थानों में पढ़ने से कुछ ऐसा लगता है कि जैसे लाजर है नए नियम में, तो ये पुनरुत्थान जैसे दिखते हैं, लेकिन ये पुनरुत्थान नहीं है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से उठा लिए गए हैं या दोबारा जीवित कर दिए गए हैं, उनकी भी बाद में मृत्यु हुई है। यीशु मसीह का एक वचन जो है वो इन सब बातों को कंडम करता है, जो कि यूहन्ना 3:13 में पाया जाता है कि कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। पुनरुत्थित देह जो है मसीह के साथ में बादलों में उठा लिए जाएंगे, और वे न्याय के दिन प्रतिफल पाने के लिए मसीह के बेमा सीट के सामने, मसीह के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे, और अर्थात वे स्वर्ग के अधिकारी हो चुके हैं, लेकिन वे स्वर्ग पे अभी कोई भी नहीं चढ़ा है। आदम से लेके अभी तक के जो मनुष्य हैं वो नहीं चढ़े। सिस्टर, आपने एक उदाहरण बतलाया था, मैं थोड़ा सा उस पर बोलना चाहूंगा। देखिएगा, बाइबल बतलाती है कि मनुष्य का जो शरीर है वो देह, प्राण और आत्मा से मिलकर बना है, लेकिन जो प्राणी जो उनके पास मात्र देह है और प्राण है, जिस मतलब लहू है उनके पास आत्मा नहीं है। और मनुष्य को परमेश्वर ने आत्मा इसलिए दिया है ताकि आत्मा से संपर्क कर सके। और आदम जो है वह संपर्क करता रहा है, और आज हम और आप भी आराधना में उनके समक्ष उपस्थित होते हैं, लेकिन जानवर नहीं हो सकते। स्वर्ग राज्य में मांस और लहू प्रवेश नहीं कर सकते। तो ये जानवर भी जो है कोई भी स्वर्गराज में नहीं जाएगा, और ना ही इनको कुछ खिलाने पिलाने से कुछ होगा, और जो कुछ है वो परमेश्वर की सामर्थ्य से ही होगा। यही चीज हम बताने के लिए यहाँ बैठे हैं ब्रदर, कि जो ये बाइबल जानता है, जो इस बाइबल के परमेश्वर को जानता है, जो इस बाइबल के परमेश्वर की सच्चाई, उसके सामर्थ, उसके अनुग्रह को जानता है, वो ऐसी बात नहीं करता। परंतु जो सांसारिक शरीर में है उनको जीवन की आशा नहीं, जो हमारे पास है कि हमारे पास मरने के बाद अनंत जीवन है, उनकी आशा उनके पास नहीं। ये वो लोग बात करते हैं जिनको हम बताने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो धन्यवाद सिस्टर। मैं परिचर्चा के अंत में सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। भाई इवेंजलिस्ट भाई राकेश राव, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भाई अनूप इगले, सिस्टर रेशम मोसेस, आप सभी को यहाँ उपस्थित होने के लिए, और हमारे दर्शकों को अच्छा और खरी शिक्षा और बाइबल आधारित बातों को बतलाने के लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो इस प्रकार से आज की यह परिचर्चा समाप्त करता हूँ। आगे भी हम नए विषयों के साथ में आपके समक्ष उपस्थित होंगे, और तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह की शांति आप सबों के मध्य में वास करे। जय मसीह। जय मसीह।